22,000 करोड़ का कर्ज 6.5 करोड़ में सेटलमेंट। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 22,000 करोड़ के कर्ज का मामला और सेटलमेंट सिर्फ करीब 6.5 करोड़ में। सोशल मीडिया पर सुभाष चंद्रा और जी ग्रुप से जुड़े एक लोन सेटलमेंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीएलटी के सामने करीब 22,000 करोड़ के कर्ज और लगभग 6.5 करोड़ की सेटलमेंट अमाउंट का जिक्र किया गया है। ऐसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और सेटलमेंट मामलों में कई लीगल प्रोसीडिंग, क्लेम्स, क्रेडिटर्स एंड अलग अलग कंडीशन शामिल हो सकती हैं। लेकिन सवाल जनता का बिल्कुल जायज है। अगर आम आदमी का छोटा सा लोन या ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए तो रिकवरी का प्रेशर इतना ज्यादा क्यों होता है? क्या बैंकिंग सिस्टम में कॉमन मैन और कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए रूल्स और रिकवरी प्रोसेस अलग अलग है? और अगर नहीं तो इसकी वजह जनता को साफ साफ क्यों नहीं बताई जाती? मामला सिर्फ सुभाष चंद्रा का नहीं है, सवाल है इंडिया के बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का। क्या आपको लगता है ऐसे सेटलमेंट पर पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए या नहीं? तो क्या लगता है इसका असर आम जनता की जेब पर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर किसी बड़े लोन की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, अगर सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं रहता है, बैंक को होने वाला बड़ा नुकसान आखिरकार बैंकिंग सिस्टम की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डाल सकता है। इसकी भरपाई के लिए फ्यूचर में बैंकिंग की लैंडिंग पॉलिसी सख्त हो सकती है और रिस्क बढ़ने पर इंटरेस्ट रेट या चार्जेस पर भी दबाव आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर बैंक बड़े कॉर्पोरेट लोन्स में ज्यादा रिस्क लेते हैं तो सवाल उठता है, क्या उस रिस्क का बोझ आखिरकार आम कस्टमर तो नहीं आएगा? क्योंकि आम आदमी को छोटा लोन चाहिए तो डॉक्यूमेंट, सिविल, कोलेटरल और ईएमआई की पूरी जांच होती है। लेकिन बड़े कॉर्पोरेट सेटलमेंट पर जब हजारों करोड़ के पब्लिक फिगर्स सामने आ जाते हैं तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। याद रखिए, ये कहना सही नहीं होगा कि इस एक सेटलमेंट की वजह से सीधे आपकी ईएमआई या महंगाई बढ़ जाएगी। इसका असर बैंकिंग सिस्टम और पब्लिक फाइनेंसेस पर कई फैक्टर्स के जरिए पड़ता है। इसलिए असली सवाल सिर्फ 22,000 करोड़ का नहीं है। सवाल है बड़े लोन का रिस्क कौन उठाएगा, उसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।